बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रौनक अफरोज़ साहिब सज्जादा, नमूने असलाफ़, पैकर इखलास, हज़रत मौलाना हकीम अबू सालेह शद्दन मियाँ दामज़िल्लुहुल आली, मुनाज़िर अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रज़ा साहिब नूरी बहराइची दामज़िल्लुहुल आली, बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। नुख़बतुल अस्फ़िया सुब्दतुल अत्क़िया
आरिफ बिल्लाह, आलिम बाअमल, फ़क़ीह अजल, शेख तरीक़त, आबरू अहले सुन्नत, हुज़ूर सैयदना क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना लियाक़त रज़ा साहिब, लियाक़त हुसैन साहिब क़िबला काज़मी सिद्दीक़ी अलैहि रहमतो व रिज़वान के उर्स सरापा क़ुद्स के इस ज़रीन मौके पर बड़ी तादाद में आपकी हाज़िरी आपके लिए और हमारे लिए बाइसे सआदत है। मैं इस मौके पर आपकी हाज़िरी पर आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से साहिब मज़ार के दरबार में हम सबकी अक़ीदतों के नजराने कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुबह को इंशाअल्लाह लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक तुलुए फज्र के बाद 12 साढ़े 12 बजे तक ये प्रोग्राम नहायत तस्को एहतशाम के साथ कल मुनअक़िद होगा। इसलिए साहिब सज्जादा ने आज का रात का ये प्रोग्राम कुछ महदूद किया है ताकि उसके लिए बेहतर एअदादात हों। अब मेरे बाद हमारी जमात के नहायत बावक़ार ख़तीब आलिम बाअमल हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब बहराइची जलवागर हैं। इस बीच में एक शहंशाह तरन्नुम भी आपको महदूद फरमाएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं लूँगा। कल इंशाअल्लाह दिन में मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पूरे तौर पर हाज़िर रहूँगा। आज जो अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे, जितनी देर बात हो जाए, अल्लाह की तौफ़ीक़ मतलूब है। अल्लाह मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसी की तौफ़ीक़ से ये चंद बातें आपके गोश गुज़ार कर दूँ। हम आए हैं एक अल्लाह वाले के आस्ताने पर। हमारा मकसद है कि अल्लाह वाले की बरकतें हमें हासिल हों। हमारा यही मकसद है कि अल्लाह वालों का फैज़ान हम पे जारी हो। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाया, हमें सुन्नी बनाया। शुक्र है अल्लाह ताला का। हमारा अक़ीदा है कि हर अल्लाह वाला ज़मीन पर रहे तो ज़िंदा और ज़मीन में रहे तो ज़िंदा। वो ज़मीन पर रहे तो आपका मुफीद, मुआविन और मददगार, और ज़मीन में रहे तो भी आपका वो हेल्पर, सपोर्टर और आपका मददगार, दर्दमंद, गमख्वार। जी। हज़रत क़िबला अल्लामा लियाक़त हुसैन साहिब क़िबला सिद्दीक़ी ज़मीन पर रहे तो रहमत का निशान आज ज़मीन में है। तो इंशाअल्लाह हमारी बरकतों के लिए, हमारी बरकतों और हमारी सआदतों की ज़मानत बने हुए हैं।
तो जब हमारा ये अकीदा है कि हमारे नबी ज़िंदा हैं और नबी पाक का एक एक ग़ुलाम ज़िंदा है, सुभान अल्लाह, तो जब ज़िंदा हैं तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसी फ़ायदे को लेने के लिए हम यहाँ आए हैं जी। फैज़ान आप उसे कहते आ रहे हैं, फैज़ान बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं, अल्लाह वालों का फैज़ान, अल्लाह वालों का फैज़ान, अल्लाह वालों का फैज़ान। तो आज पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये फैज़ान क्या होता है। एक मिसाल दूंगा आपको ये फैज़ान समझाने के लिए, और फिर ये बताऊंगा कि अल्लाह वालों के फैज़ान क्यों होते हैं और उनका फ़ायदा क्या होता है। जब तक अल्लाह ताला तौफीक दे मैं आपसे इसी मौजू पे बात करूंगा। सबसे पहले कुरान शरीफ की वो आयत सुनिए जो मैंने खुतबे के बाद जिसे तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये चलत फिरत का माहौल थोड़ी देर के लिए मौकूफ करो। शुक्रिया अल्लाह, जज़ाए खैर अता फरमाए। ये चलत फिरत का माहौल, अरे है ही कितनी देर का जलसा, बहुत ज़्यादा चला तो 1 घंटा चलेगा, मगर शैतान को अच्छा ही कहाँ लगता है कि जलसे में चलत फिरत ना हो। जी। शैतान वसवसे पैदा करता ही रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अबे 10 मिनट पहले तो आगे बैठा, 20 मिनट पहले, बहुत हो गया होगा आधा घंटा, तो दिलों में वसवसे आते ही रहते, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, रोड देख के आ जा। इधर से उधर से चलने का ये माहौल ख़त्म नहीं होता, बस शैतान की पॉलिसी को समझता नहीं। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिंदा हैं जी, तो जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वो तुम्हें देख रहे हैं। जी बेशक, तुम्हारी हर अदा पर नजर है, बेशक, हर हरकत पे नजर है, तुम्हारे हर एक्ट को हुजूर क़िबला मज़ार पाक से मुलाहिज़ा फरमा। जब जिंदा हैं, सुभान अल्लाह, सुभान, तो कम से कम इसी बात की लाज रख लो कि हम हजरत के दरबार में इनका फैज़ान लेने आए। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? अल्लाह वाले। जोर से सुभान अल्लाह, बड़े समझदार हैं तिलहर वाले, कटरे की माशाअल्लाह, बड़े समझदार हैं तिलहर वाले। फौरन कह दिया अल्लाह वाले। लिस्ट बताऊं तो वो डिटेल में जाऊं बहुत टाइम लगेगा। एक ही जनाब वाला लफ्ज हो गया कि अल्लाह वाले हैं सच्चों की जमात, इनके साथ रहो। क्यों रहो? इसलिए रहो कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है। क्या है? बारिश में भी बैठे रहोगे, मुबारकबाद यार, सुभान अल्लाह, बगैर मौसम की बारिश, इसका मतलब हमारा जलसा कबूल हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह, अब हुई खुशी की बात। हाँ, कितना यानी सुभान अल्लाह, कैसा करम है मेरे अल्लाह का। मौसम है कोई बारिश का नहीं, मगर अल्लाह की रहमतें देखो, खुदा की कसम, अल्लाह ने ये पानी के चंद कतरे नाजिल फरमाकर तुम्हें नवेद जाफिदा दे दी, खुशखबरी दे दी बारिश के कतरों में कि तुम्हारा ये जलसा तकबीर, नारे रिसालत, उनसे लियाकती, नारे तकबीर। मैं जिन बरकतों की बात कर रहा था तो तुमने पहली बरकत तो भी अपनी आंखों से देख ली। जी, खुदा की इज्जत की कसम, इसे कहते हैं बरकत।
जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हुजूर अल्लामा लियाकत हुसैन काज़मी सिद्दीकी अलैहि रहमत व रिज़वान के इस आस्ताने को सलामत रखे। इस आस्ताने के दरबार में और इस आस्ताने की फिजाओं में बैठकर जनाबे वाला हमें नवेद जहाँ फिजा मिली है इन बादलों की तरफ से कि फिक्र नहीं करना, गम नहीं करना, अल्लाह हवालों का फैजान तुम्हारे सीनों को रोशन कर रहा है और करता रहेगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, हमें खुशी है कि मौला तबारक व तआला ने हमें उन लोगों में पैदा किया है जिन लोगों के दिलों को अल्लाह हवालों से जोड़ दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इनके साथ हो जाओ, इसलिए हो जाओ इनके साथ ताकि तुम्हारे पास जो दौलत है, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास, सबसे बड़ी दौलत है दुनिया की और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत है ईमान। जी सबको नहीं मिलता जनाबे वाला। दुनिया में कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं, ईमान से खाली है, ईमान है ही नहीं। कितने कलमा पढ़ने वाले हैं, उनके पास भी ईमान नहीं है जनाबे वाला। तुम्हारे पास ईमान है, हर कलमा पढ़ने वाले के पास भी ईमान, मगर तुम्हारे पास ईमान है। न जनाबे वाला सोना इतना कीमती है, न चांदी इतनी कीमती है, न हीरा इतना कीमती है, न जवाहरात इतने कीमती हैं। कोई दौलत इतनी कीमती नहीं जितना कीमती खुदाबंद कुद्दूस ने ईमान की शक्ल में हमें दौलत अता फरमाई। बेशक सबसे बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा सरमाया जनाब वाला। अब जाहिर बात है कि जहाँ सरमाया होता है, जहाँ दौलत होती है, डकैती वहीं पड़ती है। मैंने आज तक झोंपड़ियों में डकैती पड़ते नहीं देखा। अरे गरीबों की झोंपड़ियों में क्या करेंगे डकैत? कोमल कटते हैं अमीरों के यहाँ जनाब वाला, नकब लगते हैं अमीरों के यहाँ, बंगलों की दीवारें काटी जाती हैं इसलिए कि खजाना निकाला जाए। गरीबों की झोंपड़ियों में, मढ़इयों में क्या मिलेगा डकैतों चोरों को? इसलिए डकैत चोर मढ़इयों और झोंपड़ियों में नहीं जाते। चोरी वहीं होती है जहाँ दौलत होती है। इसलिए जनाब चूंकि तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है, जी, एक बड़ा सरमाया है, जरूरत है कि तुम इसे प्रोटेक्शन दो। जरूरी है कि इसकी रक्षा सुरक्षा का दायरा बढ़ाते रहो, देखभाल करते रहो, आंखें खुली रखो, कहीं कोई लुटेरा न जाए और इस दौलत को कोई लूट ना ले, कहीं कुमल न लगा ले, कहीं दीवार ना काट ले, कहीं नकब न लगा ले। तो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब जनाबे वाले लुटेरे भी बड़े बड़े खतरनाक हैं। कभी जनाब वाले लेवल लगा के आते हैं, कभी अनसीन हालत में आते हैं, कभी टाइटल के साथ आते हैं, कभी अनटाइटली आते हैं, कभी जनाबे वाला छुप के आते हैं, कभी खुल के आते हैं जनाबे वाला। तुम देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। यूरी शयलगार है, चारों तरफ से हमला है। उस हमले में कभी तुम होपलेस भी हो सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे पास पहचानने की ताकत नहीं, तुम्हारे पास संभालने की ताकत नहीं, तुम्हारे पास जनाबे वाला वो सारी कंडीशंस मौजूद नहीं जो कंडीशनें वांटेड है। हजरत मोहतरम से आलम में अपनी रक्षा और सुरक्षा और ईमान की हिफाजत चाहते हो तो अपनी जिंदगी में शाह लियाकत हुसैन काज़मी को शामिल कर लो, मौसे आन को शामिल कर लो, गरीब नवाज को शामिल कर लो, बरेली के आला हजरत को शामिल कर लो, पीलीभीत के शादी को शामिल कर लो, और बरेली के शाहदाना को, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह को, दिल्ली के सुल्तानुल मशाइख शाह निजामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी को, और कलियर के अलाउद्दीन साबिर पाक को में शामिल कर लो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से लियाकती, साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। कैसे बचा लेंगे, ये कैसे प्रोटेक्शन देंगे, ये मैं भी बाद में बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा जनाब वाला। मगर पहले ये बता दूं कि इन हजरात का फैजान होता क्या है, आता कैसे है। तवज्जो है। इसके लिए मुझे एक मिसाल देनी होगी, उसे तुम्हें समझना होगा, तुम समझ जाओगे तो फैजान खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हर स्टेज से नारे लगते हैं, फैजान आला हजरत, फैजान मुफ्ती आजम, फैजान अल्लामा लियाकत, फैजान शाह लियाकत, फैजान शाहदाना मियाँ, फैजान शाह जी मियाँ, फैजान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, फैजान शाह शमसुद्दीन तिलहरी, फैजान फाजिल तिलहर। तवज्जो है, नारे लगते हैं। आज तक तुम समझे फैजान क्या होता? जी, किसे कहते हैं फैजान? एक मिसाल दूंगा, तुम्हारे जहनों को करीब कर देगी ये मिसाल। तुम्हारे घरों में तो होगी वो चीज। तुमने एक चूल्हा देखा, इंडक्शन, एक चूल्हा होता है, बिजली से बटन दबाया,
उस चूल्हे चालू हो गया, उसके ऊपर तुम कपड़ा रख दो, पेपर रख दो, वो जलता नहीं, पेपर सुलगता नहीं, धुआं निकलता नहीं, आग दिखाई देती नहीं। उसके ऊपर पतीली रखी हुई है, पतीली गर्म होती नहीं, मगर पतीली में पानी खोल जाता है, चाय की पत्ती, दूध सब मिला हुआ है। वो चाय पूरी की पूरी 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर बन के तैयार। ना आग दिखाई दी, ना धुआं दिखाई दिया, ना चूल्हे पे रखा कागज जला, ना कपड़ा जला। और इससे निकलने वाली लपट की वजह से पतीली भी गर्म नहीं हुई। पतीली गर्म हुई तो पानी गर्म हुआ इसलिए गर्म हुई, मगर इसकी वजह से गर्म नहीं हुई। इसका मतलब इसने तो सिर्फ उसे ही छुआ जो बर्तन के अंदर था। इसका टारगेट तो वही था। क्या मतलब? मतलब ये है कि आग दिखाई नहीं देगी, धुआं दिखाई नहीं देगा, तो फिर ये पका कैसे, चाय बनी कैसे? सीधी सी बात है, इस चूल्हे में से बटन दबाते ही कुछ किरणें निकलने लगी, कुछ रेज, कुछ शुआएं, और वो शुआएं दिखाई नहीं देती, मगर उन शुआओं का टारगेट वो पानी है जो पतीली के अंदर रखा हुआ है। और ये शुआएं निकलती हैं, सीधे अपने टारगेट को हिट करती हैं, बीच में किसी चीज़ को छूती नहीं, किसी चीज़ को माइंड नहीं करती। चाहे कपड़ा रखा हो, चाहे पेपर रखा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बीच में किसी चीज़ को माइंड नहीं करती, किसी चीज़ को केयर नहीं करती। इनका टारगेट सिर्फ वो पानी है जो पतीली के अंदर रखा हुआ है। बस अपने टारगेट को हिट करेंगी और अपने टारगेट को अचीव करेंगी। और जनाबे वाला पता चला चंद सेकंडों और मिनटों के अंदर चाय तैयार। हजरत, आग दिखाई नहीं देती, धुआं दिखाई नहीं देता। अगर तुमने इतना समझ लिया हो तो इतना समझ लो, जैसे इस चूल्हे से कुछ किरणें निकलती हैं इस एहसास की दुनिया में, ऐसे ही खुदा की कसम मदीने के गुंबद खजरा से कुछ नूरानी किरणें निकलती हैं जो 7 समंदर पार करके, पहाड़ों को पार करके, हिमालय को पार करके, वो जनाबे वाला अटलांटिक महासागर को पार करके, अरब महासागर को पार करके, हिंद महासागर को पार करके, वो बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास सबको पार करके तिलहर में बैठे मुस्तफा के गुलाम के दिल को टच करती है। वो जनाब माइंड नहीं करती, दुनिया में बिल्डिंगों को माइंड नहीं करती, दुनिया में बिल्डिंगों का केयर नहीं करती। वो किरणें निकलती हैं मदीने के गुंबद खजरा से और सारी दुनिया को पार करके शक्कर मियां के दिल को टच करने आ जाती है, क्योंकि शक्कर मियां का दिल उनका टारगेट है। वो बीच में किसी चीज को माइंड नहीं करती। खुदा की कसम, इसी को समझो कि यही फैजान है मदीने वाले का। कुछ किरणें निकलती है मदीने से, तो कुछ किरणें निकलती है बगदाद के गौसे आजम के मज़ार मुअल्ला से, किरणें निकलती है अजमेर के गरीब नवाज के मज़ार मुअल्ला से, निजामुद्दीन औलिया की चौखट से, अलाउद्दीन साबिर पाक के मज़ार से किरणें निकलती हैं और टच करती हैं इमरान हनफी के दिल को, टारगेट करती है मुफ्ती सुल्तान बहराइची के हट को, टच करती है कारी अकील के दिल को। खुदा की कसम, बीच में किसी चीज को माइंड नहीं करती। बस ये समझ लो, जैसे उन किरणों ने मेरे दिल को टच किया और मेरा दिल की दुनिया बदली, समझो मुझ पे गौसे आजम का फैजान जारी है, फैजान जारी हो गया। यही हाल है लियाकतियों, इस उर्स पाक में आए हो, इंशाअल्लाह कुछ रूहानी किरणें मेरे शाह लियाकत के मज़ार मुअल्ला से निकल रही। सुभान अल्लाह, नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं झूमेंगे। अल्लाह, कोई परेशानी तो नहीं है? इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत कुछ सुनोगे, मुफ्ती साहब भी सुनाएंगे। अब फैज़ान समझ में आ गया तुम्हारी? फैज़ान क्या होता? बहुत दिनों से सुनते चले थे फैज़ान मुफ्ती आजम।
और हमारे स्टेज पे तो नारे ही बहुत ही लग रहे हैं जनाब वाला, बात बात पे नारे लगते हैं, ना लगे तो हम ज़बरदस्ती लगवा लेते हैं। लगाओ नारा, लगाओ, कहो नारा लगाओ हज़रात मोहतरम। हालांकि मैं कहता हूँ नारा लगाने के भी कुछ टाइम होते हैं। हर वक्त जनाब वाला, हर वक्त जनाब, हर वक्त के वक्तों के हिसाब से कुछ बातें बदलती रहती हैं, इसलिए हमें जनाब वाला वक्त की नज़ाकतों का एहसास भी करना चाहिए। हर वक्त एक ही रागनी अच्छी नहीं होती है। जरा जनाबे वाला तवज्जो चाहूँगा। तो ये नारे जो तुम लगाते रहे हो, फैज़ान फना साहब, फैज़ान फना साहब, इसका मफ़हूम ये है कि वो किरणें आती हैं और हमारे दिलों से टकराती हैं और हमारे दिलों की दुनिया बदल जाती है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इधर हमारा दिल रोशन हुआ, इसमें तजल्लियात दाखिल हुई, दिल रोशन हुआ और हम अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे होने लगे। हमें रसूलुल्लाह याद आने लगे। जिस पे अल्लाह वालों का फैज़ान जारी हो जाए वो नमाज़ें पढ़ने लगता है। जिस पे अल्लाह वालों का फैज़ान जारी हो जाए वो खुदा की कसम मुस्बत और पॉजिटिव सोच रखने लगता है। वो यतीमों के सरों पे हाथ रखने लगता है, वो नेकियां करने लगता है और जनाबे वाला वो अल्लाह और रसूल को राजी करने का हर जतन करने लगता है। मगर जनाबे वाला मुझे बताओ इनका फैज़ान हम पे क्यों जरूरी है? ईमान है मेरे पास, बहुत बड़ा खजाना है, मैं जानता नहीं कि इसकी हिफाजत कैसे की जाए, मगर शाह लियाकत जानते हैं हर तिरिक को, हर दुश्मन को पहचानते हैं, हर लुटेरे को पहचानते हैं। लुटेरों का सरगना अल्लाह से पहले ही कह चुका है, ये सरगना लुटेरों का, ये डकैतों का सरगना अल्लाह से पहले ही कह चुका है। बर्बाद कर दूंगा तेरे बंदों को, ईमान के करीब नहीं फटकने दूंगा तेरे बंदों को, छीन लूंगा ईमान, निकाल लूंगा इनके दिलों से। लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ईमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा और मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा, इन्हें मिसगाइड कर दूंगा, इन्हें रास्ते से हटा दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जा अलजुत कहता है इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे मुखलिस बंदों पर मेरा दाव नहीं चलने वाला है। इरशाद फरमाता याद रखना ओ इब्लीस, लामला अन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर तू मेरे बंदों पे दाव को इस्तेमाल करेगा तो याद रखना मैं तुझसे और तेरे फॉलोवर्स से पूरी जहन्नम को भर दूंगा, जहन्नम भर दूंगा। मैंने जहन्नम बनाई तेरे लिए, तेरे मुत्तबईन के लिए। हज़रात मोहतरम शैतान ने जनाबे वाला हर रास्ता अपनाया, हर रास्ता। ईमान एक ऐसी चीज है जिससे जन्नत मिलती है, ईमान एक ऐसी चीज है जिससे खुशियां से मैसर होती है, ईमान एक ऐसी चीज है जिससे खुशहाली मिलती है, ईमान एक ऐसी चीज है दिल का सुकून मिलता है इससे। हज़रात मोहतरम दिल का सुकून छीनने की कोशिश करता है, शांति को अशांति में बदलने की कोशिश करता है, ईमान की डकैती शुरू हो जाती है। कितने लोग जनाबे वाला और इसकी चाल को पहचान न सके, दुश्मन का चेहरा पहचान न सके, कहीं बिरयानियों की प्लेटों में ईमान के सौदे कर बैठे, कहीं समोसों की प्लेटों में ईमान के सौदे कर बैठे, कहीं जनाबे वाला वक्त की रंगीनियों और संगीनियों ने इसके ईमान को कहीं किसी काबिल नहीं छोड़ा, इसे किसी काबिल नहीं छोड़ा और पता चला ये बेईमान हो गया, ईमान इसके दिल से निकल गया। बस समझो ईमान इसके दिल से निकल गया तो ये बर्बाद हो गया। इस ईमान की रक्षा और सुरक्षा के लिए शैतानी दाव और फरेब को जानना होगा और तुम जानते नहीं, तुम बड़े भोले हो, बड़े सीधे हो। हज़रात मोहतरम शैतान हर शक्ल में आता है, वो मौलवी की शक्ल में आता है, वो डॉक्टर की शक्ल में आता है, वो मास्टर की शक्ल में आता है, वो शिक्षा गाता हुआ आता है, वो एजुकेटेड बन के आता है, वो डिग्रियां लाता है, वो जनाबे वाला हर रूप अपनाता है। बहरूपिया लुटेरा है, बहरूपिया डकैत है, इसे मैं और तुम ज्यादा नहीं पहचानते। इसे अगर पहचानता है तो साहिबे मदरसा लियाकत पहचानते हैं तो निजामुद्दीन पहचानते हैं, अलाउद्दीन पहचानते हैं। साथ रखना होगा, मजबूरी है हमारी ईमान को बचाने के लिए, साथ रखना होगा इन अल्लाह वालों को
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल खुद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और ईमान की हिफाजत के लिए साथ हो जाओ, ताकि तुम्हारे ईमान पे सदखून न बढ़ सके, डकैती न हो सके। और जनाब जिसने इन अल्लाह वालों को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लिया है, खुदा की कसम वो हजरत मोहतरम बड़े पेड़ की तरह इनकी हिफाजत करते रहे। बड़े पेड़ के साए में छोटा पेड़ जनाबे वाला खड़ा है, बड़े पेड़ के साए में छोटा पेड़ खड़ा है। आंधी चली, तूफान उठा, खुदा की कसम उस आंधी का तूफान का असर इस छोटे से पेड़ पर नहीं हुआ। और आंधी और तूफान की सारे अप एंड डाउन्स को, नशेबो फराज को बड़े पेड़ ने अपने सीने से लगा लिया और बड़ा पेड़ ही बर्दाश्त करता रहा, बड़ा पेड़ ही से बचा लिया। छोटा पेड़ बड़े पेड़ के साए में है, इमरान हनफी शाह लियाकत के साए में है। जब शैतानी आंधियां चली, जब अज़ाज़िली आंधियां चली, जब तूफान उठे और क़यामतें टूटी, तो जनाबे वाला मुझे गम करने की जरूरत नहीं है। मैं जिसके साए में खड़ा हुआ हूँ वो इतना बड़ा पेड़ है कि आंधियों और तूफानों के थपेड़े को वो अपने सीने पे ले लेगा और मुझे बचा लेगा। हजरात ऐसे ही हुआ, तूफान चले, आंधियां चली, मुझे खबर भी ना हुई। और जनाबे वाला अगर मेरे इस दावे की दलील तुम वाकई की रोशनी में देखना चाहो तो ये देखो, देख दीन का जबरदस्त तालीम है, बहुत बड़ा आलिम है, डंका बजता है इसका, डंका बजता है इसका, तूती बोलती है इसकी, पूरी दुनिया में शोर मचा पड़ा है इसका, बहुत जबरदस्त तालीम है। जनाबे वाला फलसफे का इमाम है वो, साइंस की दुनिया में मिसाली हैसियत रखता है वो, इतना जबरदस्त तालीम है तो उसके सामने इल्म वाले ठहर न सके। बहुत सारे इल्म वाले हजरत मोहतरम सरेंडर हो गए। नाम है उसका जमाने में, बड़ी हस्ती के रूप में जाना जाता है, जबरदस्त आलिम है, आलिम अजल है, फकीह बेबदल है, साइंटिस्ट है, फलासफर है, बहुत बड़ा इल्म वाला है। नाम जमाने में उसका जनाबे वाला आज तक प्रचलित है। उसका नाम है सैयदना इमाम राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इल्मों का इमाम है, फजल का और तकवा का कोहे हिमालय है इमाम राजी जनाबे वाला। सारी जिंदगी सारी दुनिया में अपने इल्म और फजल का लोहा मनवाते रहे, मगर एक वक्त आ गया, एक वक्त आ गया जब वो बिस्तरे अलालत पर आ जाते हैं, आखिरी वक्त आ जाता है। अल्लाह अकबर, बड़ी नाजुक घड़ी है ये आखिरी वक्त भी। ज्यादातर हमला इन डकैतों का और इन लुटेरों का, ज्यादा बड़ा हमला और खतरनाक हमला, मुनज्जम हमला अगर होता है तो उसी टाइम पे होता है जब आदमी बिस्तरे अदालत पे होता है। और वक्त जनाबे वाला आखिरी वक्त है। ऐसे वक्त में वो लुटेरा, वो बहरूपिया हजरत इमाम राजी के पास आ गया। इमाम राजी जनाबे वाला जुड़े हुए हैं, इमाम राजी जनाब मुरीद है एक अल्लाह वाले के, एक ऐसे पीर के मुरीद हैं जनाबे वाला जो दिलों पे नजर रखते हैं, जेबों पे नहीं। एक मिसाल देता हूं अपने दावे को समझाने के लिए, एक दलील कि छोटा पेड़ बड़े पेड़ के साए में महफूज रहा। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास, मगर मैं बहुत सारी मिसालें देकर टाइम पास नहीं करना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा हमें हर वक्त फैज़न की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से इन लुटेरों से बचने के लिए हमें हर वक्त इनकी ज़रूरत है। मगर जनाबे वाला इनकी ज़रूरत है। पीर है, अच्छा पीर है। हज़रात मोहतरम मैं ये नहीं कहूँगा पीरों को इग्नोर कर दिया जाए, पीरों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। हाँ हाँ, माँ की भी इज्जत करो, मगर पीर को छोड़ा नहीं जा सकता है। बाप की भी इज्जत करो, मगर पीर पीर होता है। मगर पीर कैसा पीर होना चाहिए हज़रत? पीर ऐसा होना चाहिए जिसकी नज़र दिल पे हो, जेब पे ना हो, 500 और 1000 के नोटों पे उसकी नजर ना हो, नजर हो तो तुम्हारे दिल पर हो। आजकल के झूठे पीर फिर रहे हैं, बहुत सारे नालायक नाहंजार पीर भी समाज में फिर रहे हैं। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा है, अभी कल तक सबको सही कर देगा। जबकि इसके घर की हालत बड़े नाजुक मोड़ पे खड़ी है, बहुत डेंजर मोड़ पे खड़ी है इसकी औलाद, इसका बेटा बहुत डेंजर मोड़ पे, इसकी बेटी बहुत डेंजर मोड़ पे है, मगर ये सारी दुनिया का इलाज करता फिर रहा है। मियां साहब, पूरे समाज के अंदर जनाबे वाला रुक गई बारिश, यही बताने आई थी कि जीत गए, तुम जीत गए, गुलाम हो, कबूल हो गई तुम्हारी मजलिस। और से कहो सुभान अल्लाह। देखा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, जलवा देख लिया, आज कमाल देख लिया शाह लियाकत का। अरे कमाल देखा तुमने,
सुभान अल्लाह। अल्लाह इस आस्थाने को सलामत रखे। हजरत सद्दन मियाँ बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले, बहुत सिंपल ज़िंदगी के मालिक हैं। तुम देखते नहीं, सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह आलिमों के पीछे पीछे लगे हुए हैं। क्या अखलाक अल्लाह ने दिया है, खुदा की कसम इनकी अदाओं से ही समझ में आता है कि ये सिद्दीक़ अकबर की औलादों में से हैं। जोर से सुभान अल्लाह। इनकी अदाओं से, इनकी एक्टिंगों से, इनके एक्ट से ये नजर आता है कि ये वाकई खुदा की कसम वाकई, यानी इनका अखलाक देखो, मिलनसारी देखो, तक़वा शियारी देखो, नमाजों की तरफ दौड़ना देखो। अजान हो जाए तो जनाबे वाला मस्जिदों की लपक ऐसी कि सबसे कहते चलिए चलिए अजान हो गई, अजान हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही चंद आदतें हैं जो सुबह से मैं देख रहा हूँ, बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं। बड़ी भोली ज़िंदगी के मालिक हैं इन जनाबे वाला, इन अदाओं से, इन ये जो अदाएँ नज़र आती हैं, ये जो एक्टिविटीज नजर आती हैं, इन एक्टिविटीज से ही पता चला है कि इनकी रगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सालेह लहू दौड़ रहा है, सालेह लहू दौड़ रहा है। अल्लाह जज़ा, अल्लाह लंबी उम्र तक करे और साहिब सज्जादा का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। तो जनाबे वाला अल्लाह मुबारक फरमाए साहिब सज्जादा को कि अल्लाह ताला ने हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह पाक में कबूल फरमा लिया है। ये बरकत है हजरत शाह लियाकत रज़ा की और कमाल है जनाबे वाला इस मज़ार और इस आस्थाने का। इस आस्थाने से जुड़े रहो, चिपके रहो। क्यों चिपके रहो? इसलिए ताकि बच सको थपेड़ों से, ताकि बच सको लुटेरों से। ये लेटे हैं, बहुत बड़ा इल्म है इनके पास, इल्म का पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाले इल्म का शोहरा है। इमाम राजी कोई मामूली आदमी है। इमाम राजी की किताबें आज भी पढ़ाई जाती हैं मदरसों में। इमाम राजी के इल्म की आज भी मिसालें दी जाती हैं दुनिया फलसफा और साइंस में, दुनिया फलसफा और मंतिक में। आज बिस्तरे अलालत पर हैं। एक पीर से जुड़े हुए हैं, पीर मगर बड़ा बाकमाल है। पीर रूहानियत वाला है, जिसकी रूहानियत मजबूत हो, स्ट्रांग हो, ऐसा पीर अपनाओ। पीरों को चेहरा मोहरा देख के मत इख्तियार करो कि ये मोटा ताजा है अच्छा पीर होगा, इसका चश्मा बढ़िया अच्छा पीर होगा। क्या खूबसूरत चेहरा है, क्या होए क्या सफेदी है, सच्चा पीर है। नो नो, पीर देखो तो उसके दिल की आजमाइश लो जी। गरीब नवाज को देखते नहीं कितने दिनों में हाथ आया। एक पीर पूरी दुनिया में घूमते रहे पीर की तलाश में। अच्छा पीर है, सच्चा पीर, गरीब नवाज हिंदुस्तान का राजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और पक्की टोल का सैयद, इमाम हसन से भी और सैयदना इमाम हुसैन से भी। आज लोगों ने एक बात और फैला रखी है, पीर हो तो सैयद होना चाहिए, पीर हो तो सैयद होना चाहिए, ऐसी भी फैला रखी है, एक हवा है। पक्की तौल के सैयद हैं ख्वाजा, हसनी भी हुसैनी भी। उनसे बड़ा सैयद कहाँ है यहाँ? इमाम हसन से भी और इमाम नसब मिलता है, सिलसिले नसब मिलता है इमाम हसन पाक से भी, इमाम हुसैन पाक से भी। घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे मुर्शिद कामिल की तलाश में। कौन मिला आखिर में? एक पीर मिल गया। रूहानियत बहुत मजबूत थी, दिल बड़ा रोशन था। वो खुदा की कसम अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे थे। क्या नाम था उनका? सैयदना व मौलाना व कंजुना व ज़ुख़रुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी। पीर मिल गए ख्वाजा साहब को। मगर आपको ये बता दूं मैं कि ख्वाजा सैयद, मगर ख्वाजा उस्मान हारूनी सैयद नहीं, यानी सैयद ने गैर सैयद को पीर बनाया जी। सैयद ने गैर सैयद को पीर बनाया। आज लोग ये वहम डाल रहे हैं कि पीर तो सैयद हो। अरे सैयद हो या गैर सैयद हो, उसका दिल रोशन होना चाहिए, उसमें तकवा होना चाहिए। उसकी नजर जेबों पे नहीं, उसकी नजर लोगों के दिलों पे होनी चाहिए। एक ऐसा ही पीर राजी से जुड़ा हुआ था। राजी का हाथ ऐसे ही पीर के हाथ में था। जब जनाबे वाला बिस्तर अलालत पे लेटा, आखिरी टाइम आ गया, इधर से हजरत इजराइल जनाबे वाला वो
मौत का फरिश्ता, वो मौत का फरिश्ता हजरत इमाम राज़ी की तरफ चला और खुदा की कसम इधर ये लुटेरा इमाम राज़ी की तरफ चला और जाते ही इमाम राज़ी से कहता है, ओ राज़ी, सारी दुनिया में इल्म और हिकमत के तूफान उठाए, अब बताओ मुझे अल्लाह एक है या अल्लाह दो हैं? तो इमाम राज़ी ने जनाबे वाला इरशाद फरमाया अल्लाह एक है। शैतान ने कहा अल्लाह एक है तो इसकी दलील दो। इमाम राज़ी ने दलील दे दी, शैतान ने तोड़ दी। इमाम राज़ी ने दलील दे दी, शैतान ने तोड़ दी। इमाम राज़ी ने दूसरी दलील दी, शैतान ने दूसरी भी तोड़ दी। इमाम राज़ी ने तीसरी दलील दी, जनाब शैतान ने तीसरी भी तोड़ दी, चौथी दलील दी। शैतान भी बहुत इल्म वाला था, इतना इल्म वाला था कि वो फरिश्तों का टीचर था, फरिश्तों को सिखाया करता था। ये फरिश्तों का टीचर रहा है, बहुत इल्म है, इस बहुत इल्म था इसके पास जनाबे वाला। जन्नत में फरिश्ते इसे झूला झुलाते थे और जनाबे वाला ये अल्लाह की बारगाह में बहुत सजदा रेजियां करता था। इसके सजदे इतने थे, इतने सजदे कि अगर जमीन के हिस्सों पर इसके सजदों को फैला दिया जाए तो रूए जमीन का कोई हिस्सा बाकी ना बचे जहां शैतान का सजदा ना पहुंच जाए। मगर एक गुस्ताखी की, इसी गुस्ताखी पर अल्लाह को जला लाया और मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया उखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड, निकल जाओ यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है, तू रिजेक्टेड है। हजरत मोहतरम बस शैतान को मेरे अल्लाह ने तभी तो निकाला, बहुत इल्म वाला है। एक दलील को, 3 दलीलों को तोड़ दिया, 4 को तोड़ दिया, 10 को तोड़ दिया, 20 को तोड़ दिया। इमाम राज़ी दलील देते रहे और ये तोड़ता रहा। यहाँ तक कि मैंने किताब के अंदर पढ़ा है कि इमाम राज़ी ने तकरीबन 300 दलीलें दी इस बात पे कि अल्लाह एक है और हर दलील को ये लुटेरा डकैत, ईमान को निगलने वाला, ईमान को लूटने वाला, ईमान के ताजमहल में नकब लगाने वाला, ईमान पे शबखून मारने वाला, ये भेड़िया हर दलील को तोड़ता रहा ताकि इमाम राज़ी को शक, शुबह और डाउट पैदा हो जाए और दुनिया से बेईमान होकर चला जाए। मगर खुदा की कसम, जब इमाम राज़ी के चेहरे पे पसीना था, जब माथे पे पसीना था और जब जनाबे वाला कोई रास्ता किधर से दिखाई नहीं दे रहा था तो इमाम राज़ी को खुदा की कसम बड़ा दर्द हुआ, बड़ा कलक हुआ। ठीक उस टाइम जब उदासी और मायूसियों ने इमाम राज़ी को बिस्तर मर्ग पे चारों तरफ से घेर लिया, उनके पीर जो रूहानियत में मजबूत थे कई 100 किलोमीटर के फासले पर अपने मुरीदों के बीच में वजू फरमा रहे थे लोटे से। हजरत इसे कहते हैं रूहानियत के जलवे और इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट, इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। ये कैमरे, ये एमरे, ये जनाबे वाला ये कैमरे, ये लाइव टेलीकास्ट, क्या माना है इसका? खुदा की कसम लाइव टेलीकास्ट देखना हो तो शाह लियाकत रज़ा के आस्थाने में देखो। अगर लाइव टेलीकास्ट देखना हो तो गौसे आजम का जलवा देखो, लाइव टेलीकास्ट देखना हो तो अजमेर के ख्वाजा का जलवा देखो। कई 100 किलोमीटर के फासले पे अपने मुरीद को परेशान उदासियों में घिरे हुए जब क़िबला हुजूर नजमुद्दीन कुबरा ने अपने मुरीद को परेशानियों, उदासियों और गमगीन संगीन सूरत हाल में तड़पते हुए, मचलते हुए देखा, खुदा की कसम जब पसीना पहुंचते हुए देखा तो नजमुद्दीन कुबरा ने दूर लोटा फेंक के मारा, जलाल में आए, इरशाद फरमाया, अरे ओ राज़ी, काहे को दलील पे दलील देता चला जा रहा है? कह दे कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ, कोई दलील नहीं देता, अल्लाह एक है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे कोई दलील नहीं देता, अल्लाह एक है। आया फैजान, बच गए इमाम राज़ी, लुटेरे से बचा लिया इमाम राज़ी को, डकैत से बचा लिया इमाम राज़ी को। ये एक मिसाल दी है ये समझाने के लिए कि फैजान क्यों ज़रूरी है। ये दुनिया में अल्लाह वाले का हमारे लिए कितना बड़ा फ़ायदा है कि हमारा जनाब अंग रक्षक बन जाता है, हमारी सुरक्षा का दायरा बढ़ाता है, ईमान की रक्षा का दायरा बढ़ाता है। और आखिरत में खुदा की कसम, आखिरत में तवज्जो है, आखिरी बात, 12 बज रहे हैं, एक शायर को भी पढ़ना है और मुफ्ती साहब क़िबला दामदिल्लहुल आली भी नासिहाना गुफ्तगू फरमाएंगे आपसे। हमारे जलसों का मिजाज ही कुछ ऐसा है
कि जनाबे वाला टाइम भरपूर तरीके से कहाँ हासिल हो पाता है। इसलिए मुझे बोलते बोलते ये 45 मिनट हो गए, 10 मिनट की इजाज़त और चाहता हूँ। परेशान तो नहीं हो? जोर से सुभान अल्लाह कहो यार। क्या मजमा, क्या नूर छाया हुआ पूरे मजमे पे जी। हर कान देखो तमन्नाई, हर दिल मुश्ताक, हर चेहरे पे हसासियत वसासियत। क्या बरकतें बिखरी हुई हैं पूरे जलसे में। यही फैजान है, यही बरकत है जो आंखों से दिखाई दे रही है जी। अल्लाह कबूल फरमाए। आगे बढ़ता हूँ और आखिरी बात करता हूँ। अल्लाह वालों के साथ रहने का ये फायदा है दुनिया में कि ईमान बचा लेते हैं, दौलत बचा लेते हैं, क्योंकि पता है जहाँ दौलत होती है वहाँ डकैती होती है। तुम देखते नहीं हो? आज दुनिया में आंखों से ही देख लो, जहाँ दौलत है वहीं डकैती है। एक बंद जुमले में एक बात कहना चाहता हूँ, बंद जुमलों में, तुम समझते रहना। दुनिया के किसी धर्म के पास दौलत नहीं है। दौलत अगर किसी के पास है तो मजहब इस्लाम के पास है। इसीलिए सारी दुनिया इस्लाम से ही घबरा रही है जी। समझ गए? जिस टीवी पे देखो डिबेटें हो रही हैं इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम इस्सो, इस्लाम इस्सो, इस्लाम इस्सो, इस्लाम इस्सो। अरे दुनिया में धर्म तो और भी थे, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। एंकर भी बैठा है, एंकरिया भी बैठी है जी। समझे? सही बात। एंकर भी कहता इस्लामिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म। और एंकरिया का तो मजे आ रहे हैं। एंकरिया तो कूद कूद के कहती है इस्लामिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म। जबकि ये मौलवी बेचारे कहते हुए आ रहे हैं पूरी दुनिया से, नो नो इट इज रॉन्ग 100%, नो नेवर, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा फाट अगेंस्ट टेररिज्म। मानने को तैयार नहीं है। इस्लाम ने ये किया, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने यूं नहीं किया, इस्लाम ने यूं नहीं किया। चारों पैर, आठों पैर एक ही बात, इस्लाम ऐसा कर रहा है, इस्लाम वैसा कर रहा है। अरे दुनिया में धर्म और भी थे, इस्लाम का ही नाम क्यों लेते हो बार बार? पहले मुझे बड़ा अफसोस होता था, अब मुझे कोई अफसोस नहीं होता, खुशी होती है बल्कि, क्योंकि मैं इस हकीकत को समझ गया हूँ। इस्लाम का जो नाम लेते हैं बार बार, इस्लाम को टारगेट करते हैं, इस्लाम को जो जनाबे वाला डिबेटें होती है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, एंटी इस्लाम, एंटी इस्लाम, एंटी इस्लाम, एवरी एक्टिविटी एंटी इस्लाम जनाबे वाला। पहले अफसोस होता था, बट आई एम नॉट सैड, बट आई एम नॉट, मुझे इस वक्त कोई अफसोस नहीं होता है, बल्कि खुशी होती है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ, आई अंडरस्टूड कि इस दुनिया में उसी पेड़ पे पत्थर ज्यादा मारे जाते हैं जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं। मैंने आज तकबीर, रिसालत, अज़मत इस्लाम, उर्से लियाकती, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हल्बी साहब क़िबला। मैंने आज तक किसी दीवाने, पागल और बावले को भी, बबूल के पेड़ पर मैंने किसी बावले को, दीवाने को, किसी पागल को भी बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते हुए नहीं देखा। पत्थर जब भी खाया बेचारे आम के पेड़ ने खाया जी। क्या कसूर है इस आम के पेड़ का? बस इतना के फल हैं। हर वक्त इस्लाम के खिलाफ हवाएं चलती हैं, तूफान टूटते हैं, क़यामतें टूटती हैं और तूफान उतरते हैं। क्यों? इसलिए कि दौलत है जहां, डकैती है वहां। तवज्जो है? ये कुरान शरीफ को ले लो तुम। दुनिया में लाखों किताबें, बंद जुमले में कहना चाहता हूँ, लाखों किताबें दुनिया के पर्दे पे, लाखों किताबें हैं, मगर तुम सुनते हो कभी क्या किसी ने फला किताब जला दी, किसी ने फला किताब फाड़ दी, किसी ने फला किताब फाड़ दी? नो 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 नो, न सियासी, न समाजी, न मजहबी। कोई किताब फाड़ सकता? क्यों फाड़ेगा कोई किताब? भैया किताब को फाड़ना ही नहीं चाहिए। मगर ये अजीब बात है, जब भी फटा मेरा कुरान फटा। यही हक है। अरे जब भी जला मेरा कुरान जला। ये जमाने के मनहूस कुत्ते और दुनिया की मनहूस कुत्तियाँ पैरों के नीचे रख के कुरान शरीफ को फोटो खिंचवाते हैं, उसे वायरल करवाते फेसबुक पे। सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, वायरल हो रही है तस्वीरें कि हम अपमान कर रहे हैं। अबे तू क्या अपमान करेगा बे कुरान का? फोटो खिंचवा के अपमान करेगा तू? औकात तेरी, तू करेगा अपमान कुरान का? बे आसमान की तरफ थूकने वाले का हशर में मालूम है थूक जम्मू पे गिरता है।
अपमान कर रहा है अपनी सोच अपनी मानसिकता का। कुरान का अपमान कहाँ से हो जाएगा? तवज्जो है। मगर ये कुरान ही क्यों फटा, कुरान ही क्यों जला पूरी दुनिया में, और किताबें क्यों नहीं जली, क्यों नहीं फटी? वजह ये है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा, जी दुनिया की सारी किताबों में आज भी कोई किताब अगर सबसे ज्यादा फल वाली है तो मेरा कुरान शरीफ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से सुभान अल्लाह। और अगर फल देखना चाहो कुरान का, तो 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आपको बता दूं, अगर फल देखना चाहो कुरान का तो देख लो ना। 1500 साल पहले उतरा। 1500 साल पहले दुनिया में लोग बहुत थे, मगर किसी को ये पता नहीं था कि ज़मीन में पेट्रोल भी निकलता है। सबसे पहली बार अगर किसी ने बताया कि ज़मीन में पेट्रोल भी निकलता है तो मेरे कुरान ने इरशाद वाखराजतिल अर्द वस्कालहा। जोर से बोलो, जोर से। 1500 साल पहले जब मेरा कुरान उतरता, किसी को नहीं मालूम था कि ज़मीन कभी हवाई जहाज भी चलाए जा सकते हैं, प्लेनों से भी चला जा सकता कभी। तवज्जो है। अरे हेलीकॉप्टरों से भी जाया जा सकता है, किस कल्पना तक नहीं थी कि चांद पे कोई चला जाएगा। मगर ये कुरान था जिसने पहली बार सारी दुनिया को 4500 साल लोग ऐसे ही जी गए, न बिजली बना सके, न पानी बिना बिजली बना सके, न माइक बना सके, न ट्रेन बना सके, न प्लेन बना सके। गधे के कान पकड़े घूमते रह गए, गधे के कान पकड़े घूमते रह गए। 12 फीट का आदमी गधे के कान पकड़े घूम रहा, तिलहर से बिलहर और बिलहर से तिलहर, इधर जनाब वाला घूमता फिर रहा गधे के कान पकड़े। 4500 साल अंधेरे में रह गई दुनिया। जी सहीफे नबियों पे बहुत आए। जी हजरत मूसा पे पूरी किताब उतरी। जी फल देखो इधर, हजरत ईसा पे बाइबल उतरी, इंजील उतरी। जी मगर इंजील उतरी भी तो ईसा के उम्मती बिजली ना बना सके। मूसा के उम्मती साइकिल मोटरसाइकिल और कार नहीं बना सके, चांद पे नहीं जा सके। जी दुनिया को नहीं पता था कि कभी हवाई जहाज से भी उड़ा जा सकता। मगर 1500 साल पहले जब मेरा कुरान उतरा तो जनाबे वाले मेरे कुरान ने साफ साफ संकेत दे दिया इस कुरान के 27 बारे में। ओए लोगो, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहते हो, इफ यू विश टू फ्लाई यू कैन क्रॉस द लिमिट्स। तुम आसमानों और जमीनों के लिमिट्स को, आसमानों और जमीन के हुदूद को क्रॉस कर सकते हो, मगर याद रखना तुम जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत के जलवे पाओगे। 27वें पारे में फल देखो, हर चीज की खबर दे रहा है। और जनाब वाला जिस दिन उतरा उस दिन पहली घोषणा हो जाती है। अल्लाह फरमाता, शाही फरमान जारी हो गया और डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। अल्लामल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं आयत का मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। आज से पहले इल्म का उजाला नहीं फैला था मानव समाज में, नबियों को दिया था मगर जनता को नहीं दिया था। और जैसे ही कुरान आया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने नबी को तो दिया ही दिया, नबी की जनता में, नबी की उम्मत में इल्म का उजाला फैला दिया। और कुरान के उतरते ही यूनिवर्सिटियां बनने लगी, कुरान के उतरते ही मेडिकल कॉलेज बनने लगे, कुरान के उतरते ही मशीनों का दौर शुरू हो गया, कुरान के उतरते ही जनाबे वाला जमीन पे बैठा हुआ इंसान खुदा की कसम सैटेलाइट में बैठ गया। और जनाब यहाँ तक कि मेरा भारत, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया, इसे भी ये शरफ हासिल हुआ कि ये भी चांद पे जाके बैठ गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये फल हैं वो जो कुरान में है। दुनिया के पर्दे में कोई किताब नहीं जिस किताब में इतने फल हो। जी टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे इस मौजू पे नहीं जाना था। मैं तो ये कहना चाहता था कुरान इसलिए जला के फल ज्यादा है, इस्लाम इसलिए पिटा के फल ज्यादा है। तुम घबराना मत जनाबे वाला, हर नेगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ है। बहरहाल मैं जनाब वाला बात ईमान की कर रहा था। एक दलील नहीं, एक एग्जाम्पल नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। मगर दुनिया में भी हाथ पकड़े हुए हैं ये, दुनिया में भी ये अल्लाह वाले हमारा हाथ बचा रहे हैं शैतानियतों से, हैवानियतों से, बचा रहे हैं शैतान के फंदों से। और आखिरत में इनका किरदार देखो, रोल देखो आखिरत में। अब जरा एक मिसाल देता हूँ। तिलहर के स्टेशन पे खड़ चलो,
ट्रेन आ रही है, दिल्ली जा रही है। ट्रेन आ रही है, दिल्ली जा रही है। दिल्ली जा रही है। आगे आगे इंजन, पीछे पीछे डिब्बे। डिब्बे। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, सबसे पीछे जनरल कोच। फर्स्ट एसी सजा सजाया। हमने पूछा वे आर यू गोइंग टू, किधर चले? तो कहता है न्यू दिल्ली। हमने कहा समझ में आता है, बहुत डेकोरेटेड हो जा रहे होगे दिल्ली, ओ सज्जे सजे हुए हो जा रहे होगे, तुम्हारे पास मुंह है ऐसा, जा सकते हो दिल्ली। सेकंड एसी से पूछा वे आर यू गोइंग टू, तुम किधर चले? तो कहता न्यू दिल्ली। मैंने कहा कैसे? बोले देख नहीं रहे हो शान हमारी? हमने कहा ठीक है समझ में आ गया। थर्ड एसी, तुम किधर चले? कहा हम भी दिल्ली। हमने कहा समझ में आ रहा, तुम भी बहुत सज्जित हो, समझ में आ रहा है, जा रहे होगे। लेकिन सबके पीछे एक जनरल कोच था। अब तो कुछ बेहतर हो गया, पीछे दरवाजे भी ठीक ठाक नहीं रहते थे जी, और सीटों में खटमल बैठे रहते थे। सीटें टूटी हुई, खटमलों का कब्जा, दरवाजे सलामत नहीं, सीटें सलामत नहीं। हमने उससे पूछा तुम किधर जा रहे हो? आर यू गोइंग टू, किधर जा रहे हो? बोले हम भी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली जा रहे। हमने कहा तुम्हारा मुंह तो नहीं बता रहा है, तुम्हारी कंडीशन, रिसेंट पोजीशन तो नहीं बता रही है, करंट सिचुएशन तो नहीं बता रही है कि तुम दिल्ली जा रहे हो। फटे फटाए, टूटे हुए, शकिस्ता, तुम्हारी सीटें सलामत नहीं, तुम्हारे दरवाजे सलामत नहीं, तुम किस मुंह से जा रहे हो दिल्ली? तो हमसे बोला हमारी हालत मत देखो मौलाना साहब, ना हमारी हालत मत देखो सद्दन मियाँ, साहिबे सज्जादा हमें नहीं देखो, इमाम साहब हमारी हालत मत देखो, ये देख के आओ कि हमारी कड़ी इंजन की कड़ी में पड़ी है या नहीं। बाबा जोर से बहुत अच्छे से हम देखने गए, इमाम साहब देखने गए तो पता चला कड़ी तो पड़ी है। तो जनाब बोले हमने कहा कड़ी तो पड़ी है। बोले कड़ी का ही कमाल है, हम जा कहाँ रहे हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं जी, ये हमें लेके जा रहे हैं अपने साथ रख के कि चलो हमारे पीछे पीछे तुम भी, अब तुम समझ गए होगे तो आ जाओ आखिरत में, जन्नत का मेन गेट खुला है। और से जिस मेन गेट के ऊपर मुस्तफा का नाम लिखा है और जन्नत कुछ लोगों का इस्तकबाल कर रही है। वेलकम, मरहबन बिकुम, आए बगदाद वाले शहंशाह। गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा का काफिला चला, शहंशाह बगदाद चले काफिले के साथ। जन्नत ने कहा तशरीफ लाइए, आप ही के लिए है जी। दारोगा जन्नत ने कहा तशरीफ लाएं सरकार। अजमेर के ख्वाजा चले, हजरत निजामुद्दीन औलिया चले, हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक चले, सैयदना आला हजरत मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद चले, समझो है। और जनाब वाला तिलहर के शमसुद्दीन चले, और तिलहर की अजीम शान हस्ती मेरे सर का ताज, मेरे क़िबला व काबा अल्लामा लियाकत हुसैन चले, काज़मी साहब चले, फाजिल तिलहर चला। जोर से बोलो, जोर से। जब फाजिल तिलहर चले दारोगा जन्नत और जन्नत दोनों ने कहा मोस्ट वेलकम, मरहबन बिकुम, तशरीफ लाइए, आप ही के लिए जन्नत। इनके पीछे पीछे इमरान हनफी चला, इनके पीछे पीछे इमाम साहब चले, इनके पीछे पीछे तुम चले, इनके पीछे पीछे मैं चला, हाजी जी चले, चौधरी साहब चले, चच्चा चले, ताऊ चले। तो जनाबे वाला रोक लिया गया, इधर लाइन में खड़े हो जाइए, किधर जा रहे हो? कहा हुजूर जन्नत जा रहे हैं। कहा वो गए हैं समझ में आता है, मगर तुम कौन से मुंह से जा रहे हो? नमाज सलामत नहीं, तुम्हारे आमाल इजाजत नहीं देते। तो हमने कहा हम जा नहीं रहे हैं, बल्कि बगदाद वाले गौसे आजम हमें लेके जा रहे हैं, अजमेर के करीब वाले लेके जा रहे हैं। आवाज आई शहंशाह बगदाद की, आ जाओ मेरे गुलामों, खड़े क्यों हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वही बाबा, आ जाओ गुलामों, खड़े क्यों हो?
तो दारोगे जन्नत ने उनके मान सम्मान में कहा, हाँ हाँ हजरत बुला रहे हैं, अंदर आइए, आपके लिए फैसला हो गया है, रास्ते खोल दिए गए हैं। खुदा की कसम, दुनिया में हाथ पकड़ते हैं शाहे लियाकत जैसी हस्तियां और आखिरत में गमखारी करती है शाहे लियाकत जैसी हस्तियां। इसलिए दामनों को थामे रहो, ईमान की हिफाजत करते रहो। हर लुटेरे को पहचानती है शाहे लियाकत हुसैन जैसी हस्तियां, इसलिए इनके दामन को मजबूती से थामे रहना और जनाबे वाला अपने ईमान की हिफाजत करते रहना। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों का दामन मजबूती से थामे रहना। ना चाहते हुए 1 घंटा हो गया, बहुत हो गया। इंशाअल्लाह कल बात करते हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे। अब जना बड़ी मोहब्बत से सुना है, अब ये 2 हस्तियां आ रही हैं। नहीं नहीं, यही तो बात गलत है, यही तो गलत है। हमारी माँ और हमारा बाप हमें सिखाता है, शान से बैठो, आधा घंटा प्रोग्राम और चलेगा, ज्यादा नहीं, और मकबूल पर तुम खुश नसीब हो, यू आर लकी, यू आर ग्रेट। ऐसे जलसे में बैठे हो जो मकबूल है जी। अरे जलसे रोजाना होते हैं मगर बारिशें रोजाना नहीं होती। बेशक मजा तब आता है जब बारिश होती हो और अल्लाह और रसूल का जिक्र पाक होता हो। जलसे रोजाना होते हैं, मैं 22 साल से रोजाना यही काम कर रहा हूँ, मगर बारिशें रोजाना जलसे में नहीं होती। इसलिए तुम बैठे रहो। जिस मोहब्बत से मुझे सुना है, मेरे बाद मुरादाबाद के ये शायर हैं शाहनवाज अख्तर, मोहब्बत से सुनना, मोहब्बत का मतलब इससे सुनना। और जनाबे वाला मेरे बाद हुजूर आ रहे हैं, मोहब्बत से सुनना। मोहब्बत का मतलब ये ज़बान से नहीं, मोहब्बत का मतलब थोड़ा अंदर से, दिल से। अल्लाह ताला खुश रखे। शायर साहब को ऐसे ही सुनो जैसे तुमने पहले वालों को सुना है, और मेरे बाद वालों को भी ऐसे सुनो जैसे कि मेरे पहले वालों को सुना है। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, शाह लियाकत पाइंदाबाद। शाहनवाज अख्तर मुरादाबादी बगैर ऐलान के 5 मिनट में सब पूरा ही किस्सा तमाम।